हम पहुँचे लोहाघर धाम। 2.5 महीने का समय का अधिक समय हो गया है। आज लोहाघर जी में पहुंचकर हमने जाना है कि लोहाघर जी के अंदर जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस को लेकर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। हम बात करेंगे, हमारी चर्चा करेंगे। विकास जी कुमावत हमारे पास रिपोर्टर है हमारे, उनसे चर्चा करेंगे इस लॉकडाउन का लोहाघर जी में कितना प्रभाव पड़ा है। अपन बात करें विकास जी, जो लॉकडाउन चला था 2.5 महीने का लगभग समय हो गया है, इस लॉकडाउन का वर्तमान में लोहाघर जी के अंदर कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, लोहारगल जी अकेले धाम पे इसका विशेष कोई प्रभाव पड़ा है नहीं है। ये पूरे वैश्विक महामारी के तौर पर इसका प्रभाव पड़ा है। पूरे विश्व के अंदर ही कोरोना में इतनी तबाही मचाई है जो मानव इतिहास में सबसे बड़े तबाही का रिकॉर्ड दर्ज करेगा। कोरोना महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति जो चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे मीडियम परिवार का हो, चाहे गरीब परिवार का, चाहे अरबपतियों में जो, सब पे इसका प्रभाव कुछ ना कुछ असर पड़ा है। अपन बात करें यह लोहाघर जी की बात करें, लोहाघर जी के अंदर आज हमने यहाँ दौरा किया है। लोहाघर जी के अंदर जैसे कि मंदिरों के पट आज खुले नजर आए। लोहाघर जी के अंदर जो कुंड है, सूर्य कुंड है, उसके अंदर स्नान करने के लिए ग्रामीण के लोगों का मना किया हुआ है, पंचायत द्वारा प्रतिबंध किया गया। मगर मंदिरों के अंदर हम गए तो वहाँ के जो पुजारी है उनके मास्क नहीं लगे हुए थे, सोशल डिस्टेंस को पालन नहीं किया जा रहा। क्या कारण रहा है ये, जो कि इस पर विशेष राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, क्या कारण हुआ इसका? देखिए, लॉकडाउन 1 जून से शुरू हो चुका है। तब से सरकार की गाइडलाइंस है कि मंदिर के पट खोल दिए जाएं। हालांकि उनके लिए ये नियम ज़रूरी था कि जो सुविधाएं हैं, जो इनके कड़े नियम हैं, उनकी पालना करते हुए खोले जाए। जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज़र वगैरह से हाथ साफ करना, और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उनकी पालना करना, भीड़ इकट्ठी नहीं करना, इनके नियमों का पालन करते हुए मंदिरों का खोलना जाना लोहारगल में नहीं बल्कि हर तीर्थ स्थल के ये नियम लागू किए गए थे। हालांकि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो पुजारी हैं मंदिर के, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाने के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ये बड़ी दुखदायी घटना साबित हो सकती है, जो इनका खर्च जाना बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि लोहाघर जी के अंदर कुंड है, कुंड के अंदर स्नान के लिए मना किया गया है और पंचायत द्वारा आदेश, मगर मंदिरों में ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया है, उसका असर नहीं दिखाई दिया गया है। तो लोहाघर जी के अंदर जो कुंड है उसका महत्व क्या महत्व रहता है, और अब की बार इसका प्रभाव क्या पड़ा है लॉकडाउन के अंदर श्रद्धालुओं के प्रति? देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से ही मंदिर भी बंद कर दिए गए थे, और जो लोहारगल कुंड है उसमें स्नान का भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अभी तक तो लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है, कुंड में अभी भी नहाना वर्जित ही है। पंचायत प्रशासन और जो भी प्रशासन की गाइडलाइंस थी उनके अनुसार ही यहाँ पे अभी भी बंद ही है। लोहारगल में स्नान पूर्णतः वर्जित किया गया है, केवल मंदिरों के दर्शनार्थ ही उनको खोले गए हैं। अपन एक बात करें, लोहाघर जी अचार की बात करें, आज केरी का अचार का बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे निजी अपने पास से जुड़ा हुआ लोहाघर जी सबसे पुराना स्थान है। यहाँ कहा जाता है, मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि कौरव जो पांडव युद्ध हुआ था उस टाइम जो उनकी बेड़ियाँ थी वो यहाँ लोहाघर जी के अंदर गल गई थी। इसके विस्तार से विकास जी बताएंगे हमारे साथ में। तो अपन बात करें, चर्चा करें इस पर, केरी की अचार की बात करें। केरी की अचार बहुत प्रसिद्ध है लोहाघर जी के अंदर, अब क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? जैसे कि आपने कहा कि तीर्थराज इस लोहारगल धाम का पौराणिक कथाओं से, जहाँ तक महाभारत काल से इसका जुड़ाव है, यहाँ पे कुछ अनेक ऐसे जो निशान हैं, उनकी निशानियाँ हैं, जो उनके पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन भी उल्लेख है। यहाँ पे जो लोहारगल की केरी है, केरी का अचार ये बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ का माना जाता है कि यहाँ का जो केरी का अचार है वो बड़ा ही स्वादिष्ट और काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। जैसे विकास जी ने बताया कि लोहाघर जी का जो केरी का अचार है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और लंबे समय तक वो खराब नहीं होता है। अपनी ये जो पुरानी कथा के अनुसार हम बात करें, लोहाघर जी के अंदर जो पुरानी कथा है, यहाँ जो पांडव कौरव का जो युद्ध हुआ था उस टाइम यहाँ मतलब कि पांडवों की जो बेड़ियाँ गल गई थी, ये क्या क्या इतिहास है इसके बारे में कुछ आप बताएं। महाभारत काल से ही इसका ये उल्लेख है कि जब महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था, जो एक सर्वनाश के तौर पर ही माना जाता है पौराणिक में, महाभारत के समय में क्या है कि कौरव और पांडवों के जो युद्ध हुआ था वो आपस में ही परिवारजनों का विवाद था। तो उसमें क्या है कि कई ब्राह्मण थे, परिवार स्वजनों की हत्या का दोष, पांडव ये युद्ध तो जीत गए, लेकिन जो अपने स्वजनों का, परिवारजनों का, अपने पितर पुत्र, भाई बंधु, गुरु,
इनकी जो हत्याएं की थी उनके दोष से मुक्त होने के लिए उनकी श्री कृष्ण के आदेश से उन्होंने कहा कि जहाँ पर आपके ये अस्त्र शस्त्र जो पानी में गल जाएंगे वहाँ पे आपका ये दोष मुक्त हो जाओगे। तो पांडव जो परिक्रमा करके घूमते घूमते हर जगह पे जाके स्नान किया था, तो घूमते घूमते ये लोहागढ़ पहुँचे, जहाँ पे यहाँ पहुँचकर जो लोहारगल के पानी में इनके हथियार गल गए थे, इसी के नाम से यहाँ पे लोहारगल नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। और जो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वहाँ परिक्रमा देखे आए थे, वो परिक्रमा आज भी यहाँ पे निरंतर जारी है। 24 कोशीय परिक्रमा, हाँ जी, 24 कोशीय परिक्रमा आज भी यहाँ जारी रहती है। अब की बार 24 कोशीय यात्रा में बात करें, आगामी 24 कोशीय यात्रा मतलब 2 महीने के बाद में होने वाली, क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? देखिए 2 महीने के बाद में जो मेला है परिक्रमा का, 24 कोशीय परिक्रमा, उनका प्रभाव तो ये रहेगा, हालांकि प्रभाव कम रहेगा, यहाँ पे भीड़ जुटना कम हो सकती है। इनका प्रभाव ये रहेगा कोरोना के चलते यहाँ पे भीड़ जो कम है, जो आम दिनों में होती थी, जो पहले जो मेले थे वो लगे थे, उसके अनुसार यहाँ पे कम भीड़ हो सकती है। जैसे विकास जी ने बताया कि आगे के टाइम में जो लोहागढ़ 24 कोशीय यात्रा है उस पर प्रभाव पड़ सकता है कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि भीड़ है उसको नियंत्रण करना ज़रूरी है। और अब बात करें, अगर कैरी की बात करें तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे, यदि आप लोहागढ़ जी आ रहे हो तो घर से निकलते टाइम ये ज़रूर रखिए, आप मास्क लगाना आपके ज़रूरी है मुंह पर। दूसरी बात, आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के बिना इस कोरोना वायरस से हम लड़ नहीं सकते। और बार बार आप साबुन से हाथ धोएं, कैरे का अचार ज़रूर खाएं। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो आदेश हैं उनकी आप पालना करें। मैं शंकर लाल शर्मा, मेरे सहयोगी विकास के साथ ज्योति कनवा की रिपोर्ट।